तो क्या यह देश यूं ही इन बातों को कह रहा है क्योंकि एक वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री ने लाल किला बनाया और उसके बाद का तमाशा इस देश ने हर क्षण देखा है। क्षण का मतलब यह है कि चाय बेचने वाले से लेकर चौकीदार के तौर पर खुद को स्थापित करना, प्रधान सेवक के तौर पर भी रखना और बहुत गरीब पृष्ठभूमि से आए हुए शख्स हैं उसे भी स्थापित करना। हिमालय पर तपस्या करने वाला शख्स एक ऐसे नायक के तौर पर जिसके सामने कोई भी तूफान आ जाए वह हर तूफान से टकराता है, हर एक संघर्ष को जीतता है। यह पहचान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धीरे धीरे इस देश के भीतर बनाई गई। अब उसके ठीक समानांतर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल निकले, जिन्होंने आर्थिक समृद्धि का रास्ता भगवान को नोट पर स्थापित करके इस संदेश के साथ दिया कि दरअसल हिंदू देवी देवताओं के आश्रय यह देश को ना सिर्फ आस्था के तौर पर देखा जाए बल्कि अर्थनीति हो या इस देश की विकास नीति हो, उसको भी एक साथ देखा जा सकता है। और इस जिक्र को उन्होंने कैसे किस रूप में कहा है, पहले आप इसे सुन लीजिए। आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। जैसा मैंने कहा कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी ज़रूरत है। अगर भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है वो एज इट इज़ रहे, दूसरी तरफ अगर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर होगी, तो इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। तो बिगड़ी हुई इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए इससे बेहतर रास्ता और क्या हो सकता है। आपने मां लक्ष्मी और गणेश जी को स्थापित कर दिया अपनी करेंसी यानी नोट पर, रुपया पर, उसके बाद तो सारे विघ्न खत्म हो जाएंगे और समृद्धि हर दरवाजे पर दस्तक देने लगेगी। यह जानते समझते हुए कि इस देश के भीतर हर राज्य कर्ज में डूबे हुए हैं, यह देश कर्ज में डूबा हुआ है। कर्ज ना हो तो इस देश की अर्थव्यवस्था इस देश को कंगाल बना देगी। लेकिन बावजूद इसके राजनीतिक तौर पर जब चुनाव जीतने की मानसिकता कुलांचे भरती है तो सवाल सिर्फ ईश्वर या भगवान का नहीं होता है, क्योंकि हमने तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, अयोध्या, काशी विश्वनाथ, मथुरा, महाकाल सबके दर्शन तो प्रधानमंत्री की दृष्टि से ही किए हैं, जो रेंगते हैं कैमरे के आश्रय और मंदिर के भीतर जाकर इस देश दुनिया को दिखाने के लिए संपूर्ण मीडिया लगा होता है। तो ऐसे में अगर करेंसी पर मां लक्ष्मी और गणेश जी स्थापित हो जाएं तो क्या वाकई इस देश की संपन्नता दुनिया को मात दे देगी? अगर इन परिस्थितियों के भीतर देश को समझना है तो पहले यह समझ लीजिए कि इस दौर में भारत ने जिन आर्थिक नीतियों को अपनाया, खास तौर से मुक्त अर्थव्यवस्था और मुक्त अर्थव्यवस्था के साथ मुक्त व्यापार जो एशियन कंट्री के साथ हुआ है, उसका घाटा, व्यापार घाटा कैसे बढ़ गया, डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर कैसे हो गया, इस देश के भीतर की रिजर्व करेंसी जो एक बरस के भीतर 110 अरब डॉलर कम हो गई, जिम्मेदारी कौन लेगा? और इन परिस्थितियों में राज्य दर राज्य जो कर्ज में डूबे हुए हैं, बावजूद इसके चुनाव जीतने के लिए कहते हैं हम 1000 रुपया आपको फ्री में दे देंगे, बांट देंगे महिलाओं को। उसके बाद वह एक वेलफेयर स्कीम यानी लोक कल्याण योजनाओं का जो पिटारा खोलते हैं, उसमें इस देश को विकसित, मजबूत उत्पादन के साथ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ, नौकरियों के साथ तमाम परिस्थितियों से जोड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऐलान दर ऐलान है। तो क्या जिस रास्ते इस देश की राजनीतिक सत्ता को बीजेपी ने बांधा, उस राजनीतिक सत्ता के भीतर हिंदुत्व का जो आसरा समेटे हुए थे, उसको चैलेंज करने के लिए केजरीवाल अब सामने आकर खड़े हो गए हैं और वो 2 कदम आगे निकल गए। है हिम्मत तो खारिज करके दिखाइए। आप हम पे आरोप लगा सकते हैं, लेकिन इसे आप
खारिज नहीं करेंगे, यानी एक ऐसा फार्मूला जिसे आईआईटी में पढ़ा हुआ शख्स मुख्यमंत्री बनने के बाद बता रहा है, और उससे पहले जिस प्रधानमंत्री का जिक्र, उनकी डिग्रियों पर जिक्र और उन डिग्रियों को लेकर इस देश के भीतर बवाल कि ग्रेजुएट हैं भी या नहीं है, ये सारे सवाल एक झटके में एक आईआईटी पढ़े हुए शख्स के जरिए, जो इस देश में नौकरी कर रहा था आईएएस की, उसके जरिए दोनों परिस्थितियां राजनीतिक तौर पर इस देश के सामने आकर खड़ी हो गई है। अब आप करेंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि भारत की राजनीति में बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मुस्लिम पार्टी है। यह बीजेपी कहती है और कहती है कि हिंदुत्व का तमगा तो हमारे ही छाती पर टंगा है और हम ही हिंदुत्व के आसरे धर्म रक्षक के तौर पर खुद को रखते हैं, और सारे वोट हर चुनाव के वक्त बढ़ते चले जाते हैं और बढ़ते बढ़ते एक ऐसे ध्रुवीकरण होती है जहां बीजेपी को हरा पाना किसी के बूते की बात नहीं होती। तो जनता जो चाहती है, क्या उसके नब्ज को केजरीवाल ने पकड़ लिया? क्या जनता जिस नब्ज को पकड़े रहे उसको लेकर बीजेपी ने जो भी पहल की, उस पहल से 2 कदम आगे निकलकर केजरीवाल ने संकेत दे दिए? अगर यही राजनीति इस देश में चुनावी जीत दिला सकती है तो हम पीछे क्यों रहे, हम आपसे 2 कदम आगे रहेंगे।